हेलो, नमस्ते। दिस इज वराइगुड होल्डेड ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का। पिछले वीडियो में हमने आपसे काजू के बारे में बातचीत की थी कि काजू के फायदे क्या है, कौन काजू का सेवन कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते। आज हम लोग बात करेंगे अंजीर के बारे में। जी हाँ, वैसे अंजीर तो हमें बहुत ही पसंद है और हम सूखे मेवे में इसका सेवन नियमित रूप से करते ही हैं। लेकिन अंजीर के फायदे क्या क्या है, अंजीर किन बीमारियों को ठीक कर सकता है, ये सारी जानकारी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम अंजीर में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं उस बारे में बात करेंगे। अंजीर में होता है विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B9, विटामिन E, विटामिन C, कॉपर, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आप नियमित रूप से अंजीर का सेवन कर रहे हैं तो ये सारे पोषक तत्व आपको मिल सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अंजीर के फायदे की ओर। सबसे पहला फायदा ये है कि ये हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करता है। बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं अपने पाचन तंत्र की समस्याओं को लेकर, यानी कि बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कितना भी खा ले लेकिन उसके शरीर पर लगता ही नहीं है, बहुत ज्यादा दुबले पतले हैं। उन लोगों के लिए अंजीर एक वरदान है। जी हाँ, अगर आप नियमित रूप से अंजीर का प्रयोग करते हैं, यानी कि रात भर अंजीर को भिगोए रखते हैं और सुबह चबा चबा कर इसका सेवन करते हैं, तो आपका पाचन तंत्र जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। खाया पिया सब कुछ आपको लगेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। अंजीर का दूसरा फायदा ये है कि ये कब्ज की समस्या में आपको राहत दिलाता है। जी हाँ, बहुत ज्यादा लोग आजकल कब्ज से परेशान हैं। जो लोग मेरे सेंटर में आ रहे हैं या फिर मुझसे ऑनलाइन योग अभ्यास सीख रहे हैं, वो भी मुझसे यही शिकायत लेकर आते हैं कि हमें कब्ज की दिक्कत है। हम कुछ भी खाएं, कब्ज रह जाती है और बड़ा परेशान हो जाते हैं। कहीं बाहर गए तो समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आपको कब्ज है तो आप नियमित रूप से ताजे अंजीर के 1-2 फल खाएं। नियमित रूप से आपने चबा चबा कर खाना है। 10 दिन आप लगातार खाएं, आपको तुरंत फायदा मिलेगा। जो लोग मुझसे ऑनलाइन योग अभ्यास सीखना चाहते हैं वो मुझे डीएम कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, तो आप देख लीजिए और आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फिर आप योगा आचार्य ट्विंकल जो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है उस पर भी जाकर आप मुझे डीएम कर सकते हैं। आप मेरे क्लास में जुड़ सकते हैं और मुझसे ऑनलाइन योग अभ्यास सीख सकते हैं। अंजीर का तीसरा फायदा ये है कि ये आपके सिर दर्द को ठीक करता है। जी हाँ, आप सोच में पड़ गए होंगे कि अंजीर का भला सिर दर्द से क्या लेना देना। जी हाँ, तो अंजीर जो है उसका पेड़ जो है उसकी छाल आपने ले लेनी है। जी हाँ, जो फल होता है उसके पेड़ पर जो भी छाल होती है या फिर उससे जो दूध निकलता है वो भी बड़ा फायदेमंद होता है। तो आपने क्या करना है, अंजीर के पेड़ की छाल को लेकर पीस लेना है और उसका लेप बना लेना है और फिर आप अपने सर पर मसाज कर सकते हैं। लेप के तौर पर आप लगा भी सकते हैं। इससे आपको सिर दर्द में बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। तो आप ये प्रयोग अवश्य कीजिए, आपका सिर दर्द जो है वो ठीक हो जाएगा। अंजीर का चौथा फायदा ये है कि ये आपकी बवासीर की जो दिक्कत है उसमें ये राहत दिलाता है। जी हाँ, बहुत ज्यादा लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अंजीर तो गर्म फल है, यानी कि ये हमारे शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हम इसे सूखा खाते हैं, ऐसे ही खा लेते हैं पेड़ से तोड़कर, तब ये गर्म होता है। अगर हम इसे भिगोकर खाएं, यानी कि जब ये सूख जाए तब हम इसे रात भर भिगो कर रखें और तब इसका सुबह सेवन करें, तब ये हमारे शरीर के लिए वरदान हो जाता है। तो जिनको बवासीर की दिक्कत है वो नियमित रूप से रात भर अंजीर को भिगोए रखें। सूखे अंजीर आपने लेने हैं और इसे रात भर भिगोए रखना है और फिर सुबह एक अंजीर आप चबा चबा कर खा लीजिए। बहुत ही ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। बवासीर में ये बहुत ही फायदा करता है। नियमित रूप से आपने इसे खाना चाहिए। 10 दिन आप प्रयोग करें और आप फर्क तुरंत महसूस करेंगे। अंजीर का पांचवा फायदा ये है कि ये आंतों में जो सूजन आ रही है उसको ये कम करता है।
आजकल बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो आंतों की बीमारी से परेशान हैं, यानी कि आंतों की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मेरे सेंटर में भी एक व्यक्ति ऐसा था जिनको आंतों की दिक्कत थी, यानी कि आंतों में सूजन आ जाती थी। उनको मैंने अंजीर का प्रयोग करने को बोला और उनको बहुत ही आराम मिल चुका है। तो अगर आप नियमित रूप से सूखे अंजीर को रात भर भिगोए रखकर सुबह इसका सेवन कर रहे हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। आपने लगातार इसका प्रयोग करना है, यानी कि 10 दिन आप सूखे अंजीर खा लीजिए, फिर आप 5 दिन का ब्रेक कर लीजिए और फिर से आपने 10 दिन तक सूखे अंजीर का सेवन करना है। ऐसे अगर आप नियमित रूप से इसका सेवन कर रहे हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। अंजीर का छठा फायदा ये है कि ये मुंह से संबंधित जितने भी रोग हैं उनको ये ठीक करता है। कभी कभी मुंह में छाले पड़ जाते हैं या फिर फुंसियां हो जाती है, कभी कभी मुंह से दुर्गंध भी आने लगती है और हम बड़ा परेशान हो जाते हैं। कभी कभी हमें शर्म आती है, हमारा कॉन्फिडेंस तक लो हो जाता है। तो नियमित रूप से अगर आप अंजीर का काढ़ा बनाकर पिए तो ये बहुत ही आपको लाभदायक होगा। आप इसके गरारे भी कर सकते हैं और आप इसका काढ़ा भी पी सकते हैं। तो नियमित रूप से आप सुबह सुबह इसका काढ़ा पी सकते हैं और रात भर भिगो कर रखकर ऐसे भी आप चबा चबा कर खा सकते हैं और आप गरारा भी कर सकते हैं। तो नियमित रूप से इसका प्रयोग आप अवश्य करें। अंजीर का 7वां फायदा ये है कि ये दमा के जो मरीज है उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। ये दमा बहुत ही गंभीर समस्या है। जी हाँ, अगर आपको है तो आपको नियमित रूप से अंजीर का सेवन करना चाहिए। अगर आप नियमित रूप से चबा चबा कर अंजीर का सेवन कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। आपने क्या करना है, अंजीर का चूर्ण ले लीजिए, इमली चूर्ण ले लीजिए, गौरक इमली चूर्ण आता है वो ले लीजिए। दोनों एक समान मात्रा में एक डिब्बे में भर दीजिए और 1 या 2 ग्राम नियमित रूप से आप सुबह इसका सेवन कर सकते हैं। ये बड़ा ही फायदेमंद है। और अगर आप इसको काढ़ा बनाकर पीना चाहते हैं तब भी आप इसे पी सकते हैं। दमा के जो मरीज हैं उनको बहुत ज्यादा घबराहट होती है, उनको हमेशा ये भय सताता रहता है कि कहीं ये समस्या और ना बढ़ जाए। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है। नियमित रूप से आप डीप ब्रीदिंग करें। ये अंजीर का चूर्ण मैंने आपको बताया और गौरक इमली चूर्ण जो मैंने बताया वो आप पीजिए और हो सके तो आप धूप लीजिए। तो आपने इतना परेशान नहीं होना है। आप मुझसे योग अभ्यास भी सीख सकते हैं। हो सके तो आप पॉजिटिव रहिए और इसका सेवन कीजिए। अंजीर का 8वां फायदा ये है कि अगर हमें कोई कीड़े मकोड़े काट खाते हैं तो हम अंजीर का प्रयोग कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको कीड़े मकोड़े ने काट लिया है, छोटे बच्चों को अक्सर काट जाते हैं, तो आपने क्या करना है, अंजीर के दूध का प्रयोग करना है। जी हाँ, आप अंजीर के दूध को ले लीजिए और जहाँ पर कीड़े मकोड़े ने आपको काट लिया है वहाँ आप इससे हल्के हाथों से थोड़ा मसाज कीजिए, आपको उस दर्द में विशेष लाभ मिलेगा। अंजीर का 9वां फायदा ये है कि अगर आपको शरीर पर कहीं पर सूजन है तब आप इससे विशेष लाभ पा सकते हैं। जी हाँ, ये सूजन को भी ठीक करता है। आपने क्या करना है, सूखा या हरा अंजीर ले लेना है और आपने इसे भून लेना है। उसमें आप थोड़ा जल डाल सकते हैं। फिर आपने एक लेप तैयार करना है। उस लेप को आपने सूजन वाली जगह पर हल्के हाथों से मसाज करनी है। इससे आपके सूजन में आपको विशेष लाभ मिलेगा और आपकी सूजन जो है वो ठीक हो जाएगी। अंजीर का 10वां फायदा ये है कि ये बालों की वृद्धि को बढ़ाता है। जी हाँ, जिन महिलाओं को लंबे बाल पसंद है उनके लिए अंजीर तो वरदान है। आप तरह तरह की बालों की ट्रीटमेंट करवाते हैं, बहुत सारा लेप लगाते हैं, लेकिन जब तक आप आहार पर ध्यान नहीं दोगे तब तक आपकी कोई ट्रीटमेंट आप पर असर नहीं कर सकती। तो नियमित रूप से जिन महिलाओं को लंबे बाल चाहिए वो नियमित रूप से रात को 2 अंजीर भिगोकर रखें और सुबह इसका सेवन कर सकती है, क्योंकि अंजीर में होता है विटामिन ई, विटामिन सी, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है।
अंजीर में होता है आयरन, जो हमारे बालों के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो नियमित रूप से आपने अंजीर का प्रयोग करना है। अंजीर का 11वां फायदा ये है कि ये आपकी त्वचा में निखार लाता है। बहुत सारी महिलाएं पार्लर में जाकर ट्रीटमेंट करवाती है या फिर तरह तरह की क्रीम्स लगाती है। वो ऐसा सोचती है कि अगर हम ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे या फिर हम फेशियल नहीं करवाएंगे तब तक हम सुंदर नहीं दिख सकते। तो आप गलत हो। पुराने ज़माने में हमारी जो रानियां थी, राजकुमारियां थी, वो बेहद खूबसूरत दिखती थी। तब तो कोई पार्लर वगैरह नहीं थे, वो घरेलू उपचार और खान पान से ही सुंदर दिखाई देती थी। नियमित रूप से वो योग अभ्यास भी करती थी। अगर आप नियमित रूप से योग अभ्यास कर रहे हैं, अपने खान पान पर विशेष ध्यान दे रहे हैं और नियमित रूप से आप अंजीर का प्रयोग कर रहे हैं, तब आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा निखार आ जाता है, क्योंकि अंजीर में विटामिन सी भी मौजूद है, जो हमारे चेहरे की रंगत को निखारने में बहुत ही मदद करता है। तो आपने नियमित रूप से अंजीर का प्रयोग करना है और अंजीर के अर्क से जो क्रीम तैयार होती है उसको भी आप अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। यानी कि आप घर पर एलोवेरा के साथ अंजीर का अर्क मिलाकर एक क्रीम तैयार कर सकते हैं, वो अपने चेहरे पर लगा सकते हैं, उससे भी आपको विशेष लाभ मिलेगा। लेकिन सबसे पहले तो आपने इसका सेवन करना है। जितना हम सेवन करेंगे उतने ही हमें फायदे मिलेंगे। नियमित रूप से आप 2 अंजीर का सेवन कर सकते हैं। ये आपके शरीर में प्रजनन क्षमता को बढ़ा देता है। अंजीर का ये आखिरी फायदा है। ये हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार करता है। महिलाओं को विशेष रूप से अंजीर का सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी प्रजनन क्षमता को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा और आपका जो ये पीसीओडी, पीसीओएस, पीएमएस, ये जो दिक्कत आता है हर महीने, उसको भी ये कम कर सकता है। अगर आप नियमित रूप से अंजीर का प्रयोग कर रही हैं तो आपके अंदर प्रजनन क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें लौह तत्व अधिक मात्रा में पाया गया है। और ये संशोधन ये बताते हैं कि जिन महिलाओं ने अंजीर का प्रयोग किया है उनके शरीर में प्रजनन क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ गई। 30 के बाद प्रजनन क्षमता कम होती जाती है। अगर आप नियमित रूप से अंजीर का प्रयोग करती है तो आपको उसमें विशेष लाभ होगा। हर महीने की जो पीएमएस की दिक्कत है, पीसीओडी की जो समस्या है, उससे भी आप छुटकारा पा सकती है। तो नियमित रूप से आप सूखे अंजीर का प्रयोग कीजिए, रात भर भिगोए रखिए और सुबह इसका सेवन कीजिए। खाली पेट अगर इसका सेवन किया जाए तो ये बहुत ही आपको विशेष लाभ देगा। दूध के साथ भी इसका सेवन किया जा सकता है। आप दूध में अंजीर का प्रयोग कर सकते हैं, इससे भी आपके प्रजनन क्षमता पर बहुत ही असर पड़ता है। तो नियमित रूप से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।